नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना बताएंगे। बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। अगर आप एक बार पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप ज़िंदगी में अगर आपके सामने आएगा कभी भी कि आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना होगा तो आप बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसी को हम सबसे पहले इसी के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना बताएंगे। दोस्तों कभी कभी ये सब कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते, इसलिए तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है, इसी को पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसे हमारा 20 के पावर 4 है गुणे 7 के पावर में 11 है। अब इसे हमें सबसे पहले क्या करना है, इसे हमें एकदम सबसे छोटा टुकड़ा कर लेना है। इसका हमें गुणनखंड करना है एक एक का। तो हम 20 का गुणनखंड कर सकते हैं लेकिन 7 का गुणनखंड नहीं होगा। तो 20 का हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 2 4 पंचे 20 इतना होगा। अब इसे हमें क्या ब्रैकेट में करना है, पावर जितना है उतना लगा देना है। पावर 4 है 4 लगा देंगे। अब क्या करना है, जितने भागों में ये टूटा है दोस्तों उसे हमें गिन लेना है। तो कितने भागों में टूटा, 1 2 3। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं तो आप बटा लगाकर वहीं आप 3 लिख देंगे। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब लिख दिए, फिर आपको क्या करना है, फिर आप गुणा लगाएंगे। गुणा है 7 का टुकड़ा तो नहीं होगा तो हमें क्या करना है, 7 ही रहने देना है। इसके पावर में जितना है उतना लिख देना है। तो अब ये कितने टुकड़ों में टूटा, तो ये सिर्फ एक ही टुकड़े में है तो इसके लिए हमें 1 लिख देना है। बस यही आपको ध्यान में रखना है और आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 20 को हम टुकड़ा किए तो 3 भाग में टूट गया, तो हमें क्या करना है, उसे उसी संख्या को गिन लेना है कि कितने भागों में टूटा है। तो 1 2 3 3 लिख दिए नीचे, और 7 एक ही भाग में है, ये टूटा नहीं तो हम 1 लिख दिए। बस यही आपको देखना है। अब क्या करना है, अब चलिए हम सॉल्व करें। अब जितने भागों में टूटा है उसका और जो पावर में है उसका हमें क्या करना है, आपस में गुणा कर देना है। तो 4 का 3 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 3 गुणे 4 कर देंगे। फिर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। प्लस लगाकर हम क्या करेंगे, इसका लिख देंगे 1 गुणे 11, क्योंकि ये एक टुकड़े में है तो 1 और घात का आपस में गुणा करना है। तो गुणा कर दिए, इसका देखिए 4 का और 3 का गुणा कर दिए। इस प्रकार से हमारा हो गया। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, जितना आएगा वही इसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। तो हम 4 तियां हो जाएगा हमारा, 4 तियां कितना होगा, यहाँ पर कर रहे हैं आगे दोस्तों। 4 तियां हो जाएगा 12 प्लस, और 11 का गुणा 1 से करेंगे तब होगा 11। इस प्रकार से हमें यही जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 हो गया और 1 1 2, इस प्रकार से 23। यही हमारा हो गया आंसर दोस्तों। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना आया, तो वो आया 23। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्या है दोस्तों, यहाँ पर चाहे जितना रहेगा इसी का आपको टुकड़ा करना है। नहीं होगा तो नहीं करना है, लेकिन टुकड़ा होगा उसका जितना टुकड़ा हो सके उतना आपको टुकड़ा कर लेना। टुकड़ा करने उसमें संख्या गिन लेना कि कितने टुकड़ों में टूटा है। तो आप उस संख्या को आप नीचे लिख देंगे, कहीं भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि नीचे लिखेंगे। क्या करना है कि पावर का और उसका जो संख्या जितने संख्याओं में टूटा है उसका आपस में गुणा करना है। गुणा करेंगे आपस में, फिर बीच में प्लस लगाएं, फिर सेकंड वाला का जो दिया रहेगा उस अंक को हम क्या करेंगे, टुकड़ा देखेंगे। अगर टुकड़ा नहीं है 1 है तो इसके पावर में, इसके मतलब बटे में हम 1 लिख देंगे ताकि हमें पता रहे। यहीं पर मालूम करने के लिए लिखते हैं ये दोस्तों, चाहे जहाँ लिखिए, ये नहीं कि बटे के नीचे लिखिए, लेकिन यहाँ पर लिखते हैं तो आपको आराम होती है कि इसके सामने, हाँ इसके नीचे ये एक ही संख्या। अब इसका क्या करना है, इसके पावर से गुणा कर देना है। गुणा करके दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो ये 4 तियां 12 हुआ और ये 11 गुणे 1 करेंगे तो 11 ही होगा। तो 12 प्लस 11 जोड़ दिए 23। इस प्रकार से हमारा पहला ज्ञात हो गया दोस्तों। बहुत ही आसानी से ज्ञात हुआ है। अब चलिए और अभी बताएंगे 2-3 तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। आप लिख सकते हैं कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर 23। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो चलिए और बता दे रहे हैं, जैसे कुछ ले लीजिए 30 के पावर अगर हम 7 ले लें, गुणे में 22 के पावर कुछ ले लें 5 ले लेते हैं, फिर इसके गुणे में हम 34 के पावर 11 ले लेते हैं। अब आगे कुछ नहीं लगते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, तो क्या बार बार वही लिखें। इस प्रकार से हमारा दिया है। तो चलिए देखिए 17 हमें पहले सबसे पहले 30 का टुकड़ा, सभी का टुकड़ा ही करना है। तो 30 का टुकड़ा करेंगे तो 30 हमारा 6 पंचे 30 होगा। तो हम इसे 2 गुणे 3 गुणे
5। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसके पावर में कितना है, 7 है, 7 लिख देंगे। अब इसी वक्त आपको अंक गिन के लिख देना है। तो कितने भागों में टूटा, 3, 1 2 3, हमें नीचे लिख देना 3। अभी पावर का इसका आपस में गुणा ही करना पड़ेगा, गुणा लिखेंगे। अब 22 का टुकड़ा करेंगे तो क्या होगा, 11 दूना 22, तो हमारा हो जाएगा 11 गुणे 2। इसके पावर में है 5, 5 लिखेंगे। कितने भागों में टूटा, 2 भागों में, हमें 2 लिख देना है। फिर गुणे 34 है तो ये होगा 17 दूना 34, 17 गुणे 2 कर देंगे। इसके पावर में हमारा 11 है, 11 लिख देंगे। कितने भागों में टूटा, 2, 2 लिख देंगे। बस अब क्या करना है आपको, इससे अब हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें पावर का और जो जितने भागों में टूटा उसी को आपस में गुणा कर देना है। तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब यह एक साथ करिए या पहले यहाँ पर लिख लीजिए 3 गुणे 7, फिर बीच में हमें प्लस लगाना है। फिर इसका देखिए 2 गुणे 5 करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 11 गुणे 2, इसका जो जितने भागों में टूटा वो और पावर हमें गुणा करना है, 2 गुणे 11। इस प्रकार से हमारा हो गया। अब इसी को हमें क्या करना है, गुणा करके जोड़ लेना। तो 7 त्रिक ये हो जाएगा 21 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 11 दूना 22, बराबर हम जोड़ लेंगे। तो सभी को आपस में जोड़ लेना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 1 3 होगा, 2 1 3 हो गया, 2 1 3 और 2 5, इस प्रकार से हमारा 53 हो गया। तो अब यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर, अब जितना आया उतना लिख देंगे 53। इस प्रकार से ये दोस्तों हमारा दूसरा भी आसानी से ज्ञात हो गया। बस इसी प्रकार से आपको ज्ञात करना है, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व होता चला जाएगा दोस्तों, और कभी भी आप ज़िंदगी में भूलेंगे भी नहीं, इतना आसानी से यह सॉल्व होगा। बस एक बार आपको अच्छे से समझ लेना है। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, अब ये जान ही गए होंगे। अब चलिए कुछ आपको एक अंक पर जैसे दे रहे हैं, जैसे कुछ ले लीजिए 18 के पावर हम अगर 21 कर दे रहे हैं, तब इसका भाज्य गुणनखंडों की संख्या आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब क्या करना है, उसी प्रकार से हमें करना है। अब क्या करना है, इसका हमें 18 का टुकड़ा कर देना है। तो 2 गुणे 3 कर सकते हैं, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18। अब और टुकड़ा तो नहीं कर सकते ना। अब इसके पावर में हमें कर देना है 21, 21 है तो 21 कर देंगे। अब कितने भागों में टूटा ये देख लेना है। तो 1 2 3 भागों में टूटा। अब क्या करना है, पावर का और जितने भागों में टूटा उसी का आपस में गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 गुणे 3। अब क्या करना है, बस अब कुछ दिया नहीं तो इसी का हमें गुणा करके आपस में लिख देना है। 3 1 3 और 3 दूनी 6, 21 3 63। इस प्रकार से हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अब यहाँ इसे लिख सकते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर 63। इस प्रकार से हमारा ये ज्ञात हो गया दोस्तों। ऐसे आपके सामने कोई भी अंक आएगा तो आप इसी प्रकार से करेंगे, आपका बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी करने में, इसे सॉल्व करने में। तो इस प्रकार से हो गया। और एक बता दे रहे दोस्तों, और कुछ ले लीजिए, जैसे कुछ भी अंक दिया रहे, जैसे 16 के पावर में कुछ दिया है, जैसे 6 ले लीजिए, फिर गुणे में 30 के पावर में 18 ले लीजिए, फिर गुणे में हमें ले लेना है 41 के पावर में कुछ कर देना है 12 कर दे रहे हैं। इस प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन दिया है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। अब इसे तो आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि आप सीख चुके हैं। तो क्या करना है, अब हमें इसी का टुकड़ा करना है। 16 को हम क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसके पावर में 6 लिखेंगे। अब इस वक्त देख लेना कितने भाग में टूटा, 1 2 3 4 लिख देना है। गुणा लगाएंगे 30 को। अब 30 को तो आप 6 पंचे 30 होगा, इससे अधिक होगा ना तो 2 गुणे 3 करेंगे तो 6 होगा, गुणे में 3 करेंगे नहीं, ये दोस्तों 5 होगा, 6 पंचे 30 होगा ना। इसके पावर में हमारा 18 लिखेंगे। कितने भाग में टूटा, 1 2 3 लिख देंगे। अब इसका टुकड़ा हम कर नहीं सकते हैं, 41 का टुकड़ा नहीं होगा दोस्तों। इस प्रकार से हमारा 41 का इसे लिख देना है, उसके पावर में 12 है, 12 लिख देंगे। एक भाग है इसका 1 लिख देंगे क्योंकि ये भाग में टूटा नहीं, ये अकेला है। तो इस प्रकार से हमारा हो गया। अब इसी को हमें क्या करना है, पावर को और जितने भाग में टूटा उसी का गुणा करना पड़ता है। तो 6 गुणे 4 करेंगे। तो अब इस सीधे करते हैं दोस्तों, जगह नहीं है।
तो 6 चौक 24 हो जाएगा। 24 हुआ, प्लस लिखेंगे, इसका कर देंगे तो 18 3 54 हो जाएगा। 54 हो गया, प्लस करेंगे 12 का गुणा 1 से करेंगे तो ये 12 ही होगा। इस प्रकार से सभी को अब जोड़ देंगे तो 2 4 6 हुआ, 6 4 10 के 0 हासिल आ गया 1, तो 1 और 1 हासिल 2 और 5 7 7 और 2 9, इस प्रकार से 9 हुआ। इस प्रकार से हमारा 90 हुआ। ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें आया 90। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आप लोग समझ गए होंगे, तो आपके सामने अगर कभी भी आएगा तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कर देना।